दोस्तों, इस दुनिया में झूठ का बोलबाला है पूरा। झूठ की नाव बहुत तेजी से भाग रही है, सच बेचारा टहल रहा है। जब तक झूठ पूरी दुनिया का चक्कर लगा रहता है, जैसे तैयार होता है सत्य चलने के लिए, तब तक झूठ पूरा दुनिया का चक्कर लगा लेता है। सर, उस पर एक छोटी सी प्रस्तुति। झूठ में दोस्तों आकर्षण बहुत होता है, लेकिन स्थिरता केवल सत्य में होती है। आकर्षण तो झूठ में बहुत होगा, लेकिन सत्य में स्थिरता होती है। रिश्ते निभाने में परख नहीं, बल्कि भरोसा चाहिए आपको। रिश्ते निभाने के लिए परख नहीं चाहिए, भरोसा होना चाहिए। रिश्ते की सीमाएं भिन्न हैं। जब आत्मसम्मान की बात हो तो वहाँ रिश्ता, जहाँ आत्मसम्मान न हो, आपकी आत्मसम्मान की हो, वहाँ रिश्ता समाप्त करना ही उचित है। लेकिन जहाँ आत्मसम्मान आपका नहीं है, वो रिश्ता समाप्त कर देना ही उचित है। सत्य हमेशा पानी में तेल की तरह एक बूंद के समान होता है। सत्य, आप कितना भी पानी डालिए, सत्य हमेशा ऊपर ही तैरता रहता है। जैसे पानी की बूंद डाल दीजिए पानी में, लेकिन वो बूंद टहलती रहती है। उसी तरह सत्य, कितना भी पानी भरते जाइए, लेकिन वो सत्य टहलता रहता है। सच्चाई और सच्चे संबंध हमेशा कायम रखिए जिंदगी में। जो सौभाग्य प्राप्त होता है वो 7 पीढ़ी भोगती है, सौभाग्य जो मिला हुआ है। लेकिन जो छीन कर हासिल किया जाता है, 7 पीढ़ी भोगती है उसकी। ये सब ध्यान रखने वाली चीज़ है दोस्तों। जो आपके मेहनत और सौभाग्य से जो चीज़ मिलता है, वो 7 पीढ़ियाँ उसका जो है ना, उसका फल भोगती हैं। 7 पीढ़ियाँ उसका आनंद उठाती हैं। लेकिन जो छीन करके, बेईमानी करके, दुराचारी करके, भ्रष्ट तरीके से हासिल किया जाता है, वो वहाँ की उसकी 7 पीढ़ियाँ भुगतती हैं। वही नहीं, उसकी 7 पीढ़ियाँ तक भुगतती रहती हैं। मनुष्य में सुंदरता की खोट हो तो अच्छे स्वभाव से उसे पूरी की जा सकती है। अगर सुंदरता उतनी नहीं है, स्वभाव अच्छा है, बहुत बढ़िया आदमी है, परंतु अच्छे स्वभाव की खोट को सुंदरता से नहीं पूरी जा सकती। आपका अगर सुंदरता बहुत है, खोटी खोट है, तो क्या फायदा? तो वो आदमी उतना महत्वपूर्ण नहीं हो जाता। इसलिए कोई टूटे को जोड़ता रहता है, कोई रूठे वाले को मनाता रहता है। रिश्ते तो मिलते हैं मुकद्दर से, बस उसे खूबसूरती से निभाते रहिए, उसको खूबसूरती से निभाते रहिए। मनुष्य को संसार में अपने लिए रहना ही नहीं है, यही संसार में रहने की विद्या है। संसार वस्तुतः एक विद्यालय है सर, एक विद्यालय है संसार, जहाँ हमें कामना, ममता, स्वार्थ आदि को त्याग पूर्वक दूसरे के हित के लिए कर्म करना सीखना है। दूसरे के हित के लिए कर्म करना सीखना है और उसके अनुसार कर्म करके अपने को उद्धार करना है, अपना उद्धार करना है। संसार में सभी संबंधी एक दूसरे की सेवा करने के लिए हैं। सभी जितने संबंधी हैं एक दूसरे की सेवा करने के लिए हैं। इसलिए पिता, पुत्र, पति, पत्नी, भाई, बहन आदि सबको चाहिए वे एक दूसरे के अधिकार की रक्षा करते हुए, एक दूसरे की अधिकार की रक्षा करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करें और एक दूसरे के कल्याण करने की चेष्टा करें, न कि उसे लूटने की चेष्टा करें, कल्याण करने की चेष्टा करें। दोस्तों, जब इंसान को गंदे और मैले कपड़ों में शर्म आती है, गंदा और मैला कपड़ा पहना हुआ है बंदा, उसको शर्म आती है, लेकिन जब उसके गंदे और मैले विचार में भी शर्म आनी चाहिए, उसके विचार इतने खोटे हैं, गंदे हैं, निकृष्ट तरीके हैं, उसमें शर्म उसको नहीं आती, लेकिन गंदे कपड़ों में उसको शर्म आती है। यही सबसे बड़ा, बहुत बड़ा जो है ना, एक दुर्भाग्य है कि मनुष्य अपने में खोट दिखाई नहीं देता और आदमी को गंदे मैले विचारों को अपना नहीं समझ पाता, खाली वो कपड़ा देख करके देखता है कि अरे ये तो बहुत गंदा आदमी है सर। इसीलिए जितने भी हों आप दूसरे के लिए, परमार्थ के लिए बने, दूसरे के लिए करते रहिए जितना हो और आगे बढ़ते रहिए सर। धन्यवाद।